this side अनामिका again with an interesting topic that is light. Okay students, आज लाइट करने वाले हैं और लाइट हमारा चैप्टर इतना इजी कर दूंगी आपके लिए, आपको पता नहीं चलेगा, वीडियो देखते देखते पूरा चैप्टर समझ में आ जाएगा आपको। बट क्या करना है, स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक कंटिन्यूटी बना के रखनी है और कहीं भी लैक नहीं करना, वरना आपका लॉस होगा। ओके स्टूडेंट्स, बट बिफोर स्टार्टिंग दिस चैप्टर वी शुड गो थ्रू दीज इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। जैसे कि हम हर चैप्टर में करते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रखते हैं, उनके ऊपर पूरा काम करते हैं, ठीक है ना। इधर भी हम यही करेंगे, ये हमारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो हमारे पार्ट 1 में हमने कवर करने हैं। स्टूडेंट्स, आपको क्या करना है, एक नोटबुक लेनी है और उसमें नोट करने हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, देन हम अपने चैप्टर की तरफ चलते हैं। Okay students, now come to the first point, that is what makes things visible, right? ओके स्टूडेंट्स, इधर मैं आपको बताऊंगी कि आप जो चीज़ें देख पा रहे हो, कोई बोर्ड देख पा रहे हो, अपने आसपास के कलर्स देख पा रहे हो, तो वो कैसे देख पा रहे हो और क्यों देख पा रहे हो, ठीक है। आपको एक चीज़ तो पता है कि लाइट हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बट क्यों इम्पॉर्टेंट है वो नहीं पता, ठीक है ना। लाइट आपको पता है कि हम लाइट के बगैर सर्वाइव नहीं कर सकते, हर एक बच्चे को पता होगा, है ना। अब हम इसमें यही पढ़ेंगे कि अगर मैं किसी चीज़ को देख पा रही हूँ तो उसके अंदर क्या चीज़ हो रही है, क्या ऐसा प्रोसेस है जिस वजह से मैं इतने सारे डिफ्रेंशिएट करके कलर देख पा रही हूँ। कोई रेड, कोई ग्रीन करते हैं ना, हम लोग अपने आई से डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं कि भाई ये रेड है, ये ग्रीन है, तो कैसे। अच्छा स्टूडेंट्स, एक बात बताओ तुम, जो हमारी लाइट है और हमारा रिफ्लेक्शन है, मैं बताती हूँ आपको, इन दोनों के बीच में एक रिलेशन होता है। कैसा रिलेशन है, देखो, अगर आपका लाइट होगी तभी रिफ्लेक्शन होगा। अब रिफ्लेक्शन होता क्या है, रिफ्लेक्शन आप बचपन से एक चीज़ पढ़ते आ रहे हो, दैट इज़ रिफ्लेक्शन इज़ बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट, राइट। तो बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट, और ये सही भी है, उसी को रिफ्लेक्शन कहते हैं। बट ये लाइट से कैसे रिलेटेड है, देखो, अगर लाइट होगी तभी रिफ्लेक्शन होगा, लाइट नहीं होगी रिफ्लेक्शन नहीं होगा। इसका एक एग्जांपल दे के बताती हूँ। अब अगर अभी रूम में हो, रूम की लाइट ऑफ कर दोगे तो कुछ दिखेगा आपको, बिल्कुल डार्क हो जाएगा। डार्क क्यों हुआ और कुछ क्यों नहीं दिख रहा, क्योंकि उधर लाइट नहीं है। लाइट नहीं है तो रिफ्लेक्शन नहीं हो पा रहा, रिफ्लेक्शन नहीं हो पा रहा तो आपको चीज़ें नहीं दिख पा रही। देखो आप चीज़ें देखते कैसे हो, मैं बताती हूँ। अगर आपने अपने सामने मोबाइल है, अगर मोबाइल को आप देख रहे हो तो कैसे देख रहे हो, जो हमारी रूम की जितनी भी रेज़ है उस पर क्या हो रही है, स्ट्राइक हो रही है, ठीक है ना। उस चीज़ पे स्ट्राइक होने के बाद वही रेज़ आपकी आइज़ में वापस बाउंस बैक हो रही है, ठीक है ना। आइज़ में जा रही है तो आइज़ के अंदर हमारा लेंस होता है जो क्या करता है, एक इमेज फॉर्म करता है किस चीज़ की, जिस भी चीज़ को आप देख रहे हो। बट इधर सारा काम किस चीज़ का है, लाइट का है, ठीक है ना। लाइट और रिफ्लेक्शन का, लाइट है रिफ्लेक्शन हो रही है, लाइट नहीं होगी तो रिफ्लेक्शन नहीं होगी, कुछ भी चीज़ नहीं दिखेगा। इस वजह से लाइट हमारी इतनी इंपॉर्टेंट है। तभी आप क्या देख पा रहे हो, इतने सारे कलर्स देख पा रहे हो, इतनी अच्छी ब्यूटीफुल हमारी जो अर्थ है वो देख पा रहे हो, है ना, आसपास की चीज़ें। तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, रिफ्लेक्शन और लाइट। ओके स्टूडेंट्स, नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। ओके स्टूडेंट्स, नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, राइट। अब क्या करेंगे, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन करेंगे, बट उससे पहले मैं आपको दो चीज़ बताऊंगी कि ये जो है सबसे पहले इंपॉर्टेंट है और दूसरी बात आपके एग्जाम्स में भी आएगा, तो आप ध्यान रखना कि आपने क्या करना है, अच्छे से देखना है ये। अब देखो स्टूडेंट्स, ये क्या है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है। मैं आपको ऑरली नहीं बताऊंगी कि हो गया अब बता दिया और काम हो गया, नहीं। हम क्या करेंगे, इधर करके देखेंगे कि हमारा जो लॉज है ये कैसे लगे हमारे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ध्यान दो, हमारा सबसे पहले एक बनाएंगे हम लोग मिरर। कैसे कैसे कर रही हूँ आपने ध्यान देना स्टूडेंट्स। अच्छा, आप बोल रहे होंगे कि मैम आपने मिरर तो बना दिया, ये तो मिरर के पीछे ये चीज़ें क्या है, ये आपकी पॉलिश है, ठीक है ना। आपने कभी भी मिरर देखा होगा, बाई चांस किसी के घर पे टूटा होगा या कभी भी देखा होगा, तो मिरर के पीछे क्या होता है, एक सिल्वर सी क्या होती है, पॉलिश होती है, ठीक है स्टूडेंट्स। वही होती है हमारी ये पॉलिश, ताकि हम क्या कर सके, मिरर के आगे देख सके अपने आप को, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ध्यान रखना, जब भी हमारी ये मिरर या तो कोई भी सरफेस मान लो, ठीक है ना, अगर उस पर लाइट पड़ती है, अगर उस पर लाइट पड़ती है तो उस वाली रेज या लाइट को क्या बोलते हैं, इंसिडेंट रे, ठीक है ना। क्या बोलते हैं, इंसिडेंट रे। अच्छा स्टूडेंट्स, एक बात बताओ, अगर वो लाइट इसके ऊपर क्या हुई है, इंसिडेंट हुई है, तो वो रिफ्लेक्ट बैक भी होगी, तो जो हमारी वापस आएगी उसको क्या कहते हैं, रिफ्लेक्टेड रे। मैं इधर लिख रही हूँ, ये तो आपका हो गया मिरर,
जो हमारी मिरर के ऊपर पड़ेगी वो होगी हमारी इंसिडेंट रे, और जो हमारी वापस आएगी, इट मीन्स रिफ्लेक्ट बैक होके वापस आएगी, तो उसे क्या कहेंगे, रिफ्लेक्टेड रे। बहुत ज़्यादा इजी है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो देखो स्टूडेंट्स, हमने ये बनाया, साथ साथ बोल बोल के बनवा रही हूँ, तो आपको क्या हो जाएगा, माइंड में एक सेट हो जाएगा कि हमें बनाना कैसे है। स्टूडेंट्स, ये है हमारी नॉर्मल। क्या है ये, नॉर्मल। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ध्यान देना, ये तो हमारा मिरर हो गया, जो हमारे मिरर के ऊपर पड़ रही है वो इंसिडेंट रे होगी। अब हम लोग आते हैं लॉज पे कि भाई लॉज है क्या, कि रिफ्लेक्शन के लॉज क्या। तो पहला जो लॉ है वो हमारा बोलता है एंगल I इक्वल्स टू एंगल R। इट मीन्स एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये है हमारा एंगल I, ये है हमारा एंगल R। तो स्टूडेंट्स, एंगल I क्या होता है, एंगल I हमारा नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में जो एंगल बनता है उसको हम क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस, राइट। तो यही बोल रहा है कि जो दोनों एंगल हमारे फॉर्म हो रहे हैं दोनों इक्वल होंगे। ध्यान में आया आपके कि आइए आपको समझ में आया या नहीं आया। ओके स्टूडेंट्स, आ गया होगा। इनकेस कोई डाउट होता है तो आप क्या करना, कमेंट सेक्शन में मेंशन करके पूछ लेना। ठीक है स्टूडेंट्स, अब चलते हैं हम लोग सेकेंड पार्ट में। पहला तो आपको समझ में आ गया कि एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल। तो देखो सेकंड लॉ क्या बोल रहा है स्टूडेंट्स, जो हमारा इंसिडेंट रे है, रिफ्लेक्टेड रे है और नॉर्मल है, वो एक ही प्लेन पे लाई करेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, क्या बोलता है, द इंसिडेंट रे the normal, the incident ray, the reflected ray and normal lie in the same plane. ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये क्या बोल रहा है, जो हमारा इंसिडेंट रे है, हमारी रिफ्लेक्टेड रे है और हमारा जो नॉर्मल है वो क्या करता है, एक ही प्लेन में लाई कर रहा है। तो स्टूडेंट्स, आपको ये दो लॉज याद रखने हैं, आपको बहुत ज़्यादा काम आएंगे आपके कब, जब एग्जाम्स होंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, कोई भी टेस्ट होगा, एग्जाम्स होंगे, मैम इसको नहीं बोलती है। ठीक है, और ये अभी भी और अभी आप नेक्स्ट क्लास में जाओगे तभी भी आपको काम आएंगे। ओके स्टूडेंट्स, अब चलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। ओके स्टूडेंट्स, नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर। ठीक है ना, हमारे जो प्लेन मिरर में वो इमेज कैसे फॉर्म होती है। तो स्टूडेंट्स, मैंने आपके लिए डायग्राम बना रखा है। ये डायग्राम आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में आ सकता है, और आप क्या करो, अपनी नोटबुक में एक बार इसको नोट डाउन कर लो। ठीक है, तो स्टूडेंट्स देखो, जो डायग्राम है उसमें है क्या क्या, ये है हमारा प्लेन मिरर, ये है आपका ऑब्जेक्ट, ये है उधर आपकी इमेज। ये सारा प्रोसेस है कि इंसिडेंट रे उधर क्या होती है, स्ट्राइक होती है, देन रिफ्लेक्ट बैक होकर पूरा हमारा इमेज बना रही है। तो स्टूडेंट्स, ध्यान रखने वाली चीज़ें क्या है, ध्यान रखने वाली चीज़ है जो हमारा प्लेन मिरर है वो हमेशा वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनाता है। ठीक है ना, वर्चुअल एंड इरेक्ट, ध्यान रखना कैसी, वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो स्टूडेंट्स, आपके कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाएगा कि भाई बताओ प्लेन मिरर में कैसी इमेज फॉर्म होती है, तो आपको क्या लिखना है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो स्टूडेंट्स, एक चीज़ ध्यान रखो, तो हमारा होता क्या है, सबसे पहली बात एक चीज़ आपने ध्यान रखनी है कि जो हमारा ऑब्जेक्ट का साइज़ है और इमेज का साइज़ है, अगर आप प्लेन मिरर में देखोगे तो ऑब्जेक्ट का साइज़ और इमेज का साइज़ हमेशा सेम ही रहेगा। जितनी आप इधर ऑब्जेक्ट रखोगे उधर ही उतनी ही आपकी इमेज बनेगी, उतनी ही साइज़ की बनेगी। इतनी रखी तो इतनी बनेगी, इतनी रखी है तो इतनी बनेगी। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ध्यान दो एक और बात, हमारा जो ऑब्जेक्ट का इधर से इधर तक ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है वो इमेज में भी उतना ही डिस्टेंस में रहेगा। ठीक है, जितने डिस्टेंस में आपने ऑब्जेक्ट रखा हुआ है इमेज भी उतने ही डिस्टेंस पे बनेगी, डिस्टेंस भी चेंज नहीं होगा और ऑब्जेक्ट का साइज भी चेंज नहीं होगा। तो ध्यान रखना दो चीज़ें। और एक और बात स्टूडेंट्स, ये जो हमारी इमेज है ये हमारी कभी भी स्क्रीन में ऑब्टेन नहीं होगी। क्या नहीं होगी, स्क्रीन में ऑब्टेन नहीं होगी ये इमेज।
तो ध्यान रखना, हमारा प्लेन मिरर का आपको सबका पता चल गया। अगर आपको आए स्कूल में कि प्लेन मिरर में कैसी इमेज फॉर्म होती है तो दो चीज़ें लिख देना, वर्चुअल एंड इरेक्ट, ठीक है। और आपको पता चल गया साइज क्या होता है हमारा, सेम होता है ऑब्जेक्ट का और इमेज का, और वो जो डिस्टेंस में रखे रहते हैं वो भी सेम होता है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था। ओके स्टूडेंट, एक और चीज़ बताती हूँ मैं जो आपकी बुक में है, दैट इज लेटरल इन्वर्जन। क्या है? लेटरल इन्वर्जन, यही है। ऐसा कुछ टर्म लिखा है लेटरल इन्वर्जन। होता क्या है स्टूडेंट्स, देखो ध्यान देना, जब भी आपने एम्बुलेंस में आप एम्बुलेंस देखोगे तो वैसे नॉर्मली आपको क्या दिखेगा, उसके वर्ड्स उल्टे लिखे रहते हैं, है ना। लेफ्ट का राइट हो जाता है और राइट का लेफ्ट हो जाता है अगर हम प्लेन मिरर से देखें, ठीक है। तो इट मीन्स अगर वो लोगों ने एम्बुलेंस उल्टा लिखा है, अगर हम कार के अंदर बैठे हैं और अगर हम एम्बुलेंस देखेंगे पीछे लिखा हुआ तो हमें क्या दिखेगा, बिल्कुल सीधा दिखेगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ध्यान देना, हमारी जो प्लेन मिरर में है जो लेफ्ट वाली चीज़ें होती है वो राइट हो जाती है इमेज, और राइट वाली चीज़ लेफ्ट हो जाती है। इसी वजह से एम्बुलेंस को इस तरीके से लिखा जाता है, ठीक है स्टूडेंट्स। यहाँ तक आ गया होगा। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज ओके स्टूडेंट्स, नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज रेगुलर एंड डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं स्टूडेंट्स, मैं चैप्टर इस तरीके से करा रही हूँ, अगर आपके पास बुक नहीं है तो ये दोनों पार्ट देख लो आप। ये जो फर्स्ट पार्ट है उसके बाद सेकंड पार्ट है, आपका क्या होगा, पूरा का पूरा चैप्टर क्लियर हो जाएगा। एंड 101% मैं बता दूँ आपको, अगर आप बुक खोलोगे और आपको एक एक टॉपिक देखोगे तो आपको बिल्कुल क्लियर होगा, आपको पता चल जाएगा कि मैम ने पढ़ाया क्या है, ठीक है स्टूडेंट्स। नाउ कम टू द पॉइंट। पॉइंट में क्या है, देखो स्टूडेंट्स, बोल रखा है डिफ्यूज एंड रेगुलर रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो डिफ्यूज में क्या दे रखा है, तो डिफ्यूज देखोगे तो डिफ्यूज से पता चल रहा है आपको, ये पूरी की पूरी पिक्चर देख के भाई डिफ्यूज का जो सरफेस है वो इरेगुलर है ना। इरेगुलर होने के कारण ये क्या हो रहा है, सारी जितनी भी इंसिडेंट रे है वो तो पैरेलली आ रही है, बट रिफ्लेक्ट बैक होके कोई इधर जा रही है, कोई उधर जा रही है, कोई इधर कोई उधर। तो स्टूडेंट इससे होता क्या है, ये तो इन्होंने बता दिया कि हाँ भाई ऐसा होता है, बट एप्लीकेबल कहाँ पर है अभी मैं बताऊंगी। पहले दोनों बता दूं कि एप्लीकेबल है कहाँ, एक एग्जांपल देंगे आपको। अगर मैं रेगुलर की बात करूं तो रेगुलर क्या होता है स्टूडेंट्स, एक प्लेन हमारा सरफेस होता है, ये कह सकते हो उसको स्मूथ सरफेस, उसमें हमारे पैरेलली जो जितनी भी हमारी रेज आ रही है इंसिडेंट रेज, एंड आफ्टर दैट वो क्या हो रही है, रिफ्लेक्ट बैक होके ऐसी पैरेलली जा रही है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये हो गया रेगुलर रिफ्लेक्शन। देखो स्टूडेंट, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन की बात करूं तो डिफ्यूज रिफ्लेक्शन कहाँ पर दिखेगा आपको, अगर आपकी लाइट डिम होगी, इट मीन्स बहुत कम लाइट होगी, उसमें भी अगर एक कार्डबोर्ड होगा तो आपको बहुत आसानी से दिखेगा, क्योंकि उसका सरफेस है वो क्या होता है, इरेगुलर होता है। इरेगुलर होने के कारण आपको क्या होगा, वो थोड़ा बहुत विजिबल होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। वहीं अगर प्लेन मिरर की बात करो या कोई भी ऐसा सरफेस जिसका बहुत ज़्यादा प्लेन होगा, सरफेस प्लेन होगा, तो उसको देखोगे तो वो आपको विजिबल नहीं होगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिम लाइट होने के कारण। तो यही इसका दो डिफरेंस है, आपको मैंने प्रैक्टिकली भी बता दिया, और ये थ्योरी तो है ही, थ्योरी आपकी उसमें आएगी, एग्जाम्पल आए तो लिख देना, वैसे आता नहीं है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। ओके स्टूडेंट्स, नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, रिफ्लेक्टेड लाइट कैन रिफ्लेक्ट अगेन, कि जो हमारी रिफ्लेक्टेड लाइट है वो फिर से रिफ्लेक्ट हो सकती है। और जो दूसरा पॉइंट है हमारा, वो बोल रहा है फॉर्मेशन ऑफ मल्टीपल इमेजेस। इन दो चीज़ों की मैं बात करूंगी कि जो सबसे पहले है हमारी रिफ्लेक्टेड लाइट क्या वो फिर से रिफ्लेक्ट हो सकती है। तो इसका बहुत अच्छा सा एग्जाम्पल देती हूँ जो हमने डेली लाइफ में देखा भी है। स्टूडेंट्स, आप सलून गए हो, इट मीन्स पार्लर, सलून, अपने मम्मी पापा के साथ गए होंगे, तो आपने देखा होगा जब आपकी कटिंग हो जाती है या किसी की भी देखी होगी, तो सलून वाला जो बार्बर होता है वो क्या करता है, हमारा बाल दिखाने के लिए हमें पीछे से मिरर लगाता है, ठीक है स्टूडेंट्स। जो आप अपनी इमेज जो सामने वाले मिरर में देख रहे हो वो तो सिंपली एक रिफ्लेक्शन है, बट जो आप अपने बाल पीछे वाले मिरर में, वो पीछे मिरर लगा के आपको अपने बाल दिख पा रहे हैं, उसको ही हम क्या कहेंगे, जो हमारी फिर से रिफ्लेक्शन होना, ठीक है ना। रिफ्लेक्टेड लाइट कैन रिफ्लेक्ट अगेन, इसी को ही हम ये वाला कहते हैं, ठीक है ना। तो आपको समझ में आ गया होगा कि हमारी जो रिफ्लेक्टेड लाइट है वो फिर से रिफ्लेक्ट हो सकती है, राइट।
ओके स्टूडेंट्स, अब मैं चलती हूँ मल्टीपल इमेजेस की तरफ। फॉर्मेशन ऑफ मल्टीपल इमेजेस, इसका भी बहुत अच्छा एग्जांपल है। आप लोग सारे के सारे मॉल तो गए होंगे या तो कोई ऐसी जगह जहाँ पर 2-4 मिरर्स लगे हो, और अगर उसके अंदर आप घुसोगे तो क्या देखोगे कि भाई मेरी तो बहुत सारी इमेजेस फॉर्म हो रही है ना। पता ही नहीं चलता कि इधर हूँ इधर हूँ इधर हूँ, बहुत सारी इमेजेस फॉर्म हो रही है ना। और मॉल के अंदर जाके देखोगे जहाँ पर चेंज करते हैं तो वहाँ पर ऐसे ही मिरर लगे रहते हैं। तो स्टूडेंट्स आप ध्यान रखना, जब 2 या 2 से ज़्यादा मिरर्स लगे हो और कौन से एंगल में होने चाहिए, एंगल का भी ध्यान रखना। 45 डिग्री, 60 डिग्री, 180 डिग्री, 120 डिग्री, यही हमारे एंगल्स होने चाहिए। अदरवाइज हमारा क्या होगा, मल्टीपल इमेजेस फॉर्म नहीं होगी। आप एक्टिविटी करके देखना घर पे, कैसे देखोगे, 2 मिरर्स लेना, उनको 45 डिग्री के एंगल में स्टैंड करना, उसके बाद उसके बीच में कोई भी ऑब्जेक्ट रखना, देन आप देखोगे कि आपका क्या होगा, बहुत सारी इमेजेस फॉर्म होंगी। ठीक है स्टूडेंट्स, इसका एक एग्जांपल दूं, कोलाइडोस्कोप अगर आपके स्कूल वालों ने कभी बनाया होगा, अगर नहीं बनवाया तो आपके समर वेकेशन में बनवा सकते हैं, क्योंकि हर स्कूल का ये प्रोजेक्ट तो जरूरी होता है कि कोलाइडोस्कोप बना के लाओ भाई। तो उसमें क्या होता है, जो हमारे ये हमारे तीन मिरर्स लगते हैं, ठीक है ना, ट्रायंगल शेप में बनता है वो, 3 मिरर्स लगते हैं। 3 मिरर्स लगने के बाद वो 45 डिग्री एंगल क्रिएट कर लेते हैं। देन उसके अंदर कोई भी छोटा सा हम कांच का टुकड़ा या कोई भी ऐसा पेपर का टुकड़ा कुछ भी डालोगे तो वो बहुत सारी इमेजेस फॉर्म करता है ना, मल्टीपल इमेजेस। तो वही ये 2 एग्जाम्पल हो गए आपके मल्टीपल इमेजेस के। ठीक है स्टूडेंट्स, अभी तक कोई डाउट नहीं होगा। अब चलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक में। सो स्टूडेंट्स, अब बात करती हूँ मैं सनलाइट, व्हाइट और कलर्ड। हम लोग बात करेंगे, जो सनलाइट होती है स्टूडेंट्स, वो हमारी व्हाइट होती है या कलर्ड होती है ना। तो हम लोग क्या सोचते हैं कि भाई सनलाइट तो व्हाइट है, ठीक है ना, व्हाइट कलर की उसकी रेज है, बट ऐसा नहीं है। इट कंसिस्ट ऑफ 7 कलर्स। वो जो हमारी लाइट है उसमें 7 कलर्स है, ठीक है। अब ये हमें कहाँ पर पता चलते हैं, जब भी हमारी रेन होती है तो एक रेनबो अपीयर होता है, आपने देखा होगा। तो आप ध्यान देना, रेनबो हमारा क्या है, सबसे पहले नेचुरल फिनोमिना है जो हमें क्या बताता है, डिस्पर्जन ऑफ लाइट, ठीक है ना। वो एक हमारा नेचुरल फिनोमिना है जिससे हमें पता चलता है डिस्पर्जन ऑफ लाइट। अब डिस्पर्जन ऑफ लाइट क्या होती है, वो आप मेरे से पूछोगे कि मैम आपने बोल तो दिया कि डिस्पर्जन ऑफ लाइट बताता है, पर है क्या ये चीज़। तो डिस्पर्जन ऑफ लाइट स्टूडेंट्स हमारा क्या होता है, एक वाइट लाइट होती है, क्या होती है, वाइट लाइट को किस में करना, 7 कलर्स में स्प्लिट करना ही क्या बोलते हैं, डिस्पर्जन बोलते हैं। तो ध्यान रखना, एक वाइट लाइट को 7 कलर्स में अगर स्प्लिट कर दें तो उसको क्या करेंगे, उस फिनोमिना को कहेंगे हम लोग डिस्पर्जन। और तो आप ध्यान रखना, हमने इधर एक एक्टिविटी कर रही है, हमने क्या करा है, अपनी वाइट लाइट में से कलर देखने के लिए, कि मैंने आपको बताया कि सनलाइट कंसिस्ट ऑफ 7 कलर्स, राइट। तो उसके लिए एक एक्टिविटी बताई गई है। इधर क्या करा, एक प्रिज्म लिया, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसलिए कह रही हूँ, आप ध्यान से करो। हमारा क्या, एक वाइट लाइट है, उसको मैंने प्रिज्म से पास कराया। तो स्टूडेंट्स जब प्रिज्म से पास कराया तो क्या हुआ, वो क्या करता है, वो स्प्लिट करता है उस वाइट लाइट को कितने, 7 कलर्स में। इधर आप देख पा रहे हो, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ठीक है। तो ये सारे क्या है, 7 कलर्स है। तो इससे हमें पता चलता है कि सनलाइट क्या है, व्हाइट लाइट नहीं है, वो क्या है, कलर्ड लाइट है जिसमें 7 कलर्स है, ठीक है। और इसको आप बोलोगे कि मैम आपने बोला इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो ये भी याद रखने होंगे। हाँ, ये याद रखने हैं कि कौन कौन से कलर्स हमारे स्प्लिट होते हैं। तो ये कैसे याद रखोगे, इसका फर्स्ट लेटर सबका लिख लो, एंड ये क्या बनाएगा हमारा, विबग्योर, ठीक है ना। तो विबग्योर से याद रख लो, आपको याद हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, अब ये क्या था, हमारा लास्ट था इस वाले पार्ट में। अब क्या करेंगे हम लोग, नेक्स्ट पार्ट करेंगे। नेक्स्ट पार्ट में क्या करेंगे हम लोग, आईज के बारे में, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो हमारा जो आई है ना, आई का टॉपिक, ये इस वाले चैप्टर का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो आपने क्या करना है, नेक्स्ट पार्ट बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, अदरवाइज आपका ही लॉस है, मेरा क्या लॉस होगा, ठीक है ना। तो स्टूडेंट्स अब चलते हैं हम लोग। ओके स्टूडेंट्स, हमारा यहाँ तक चैप्टर हो गया है। अब हमारा जितना भी टॉपिक बचा है वो हम क्या करेंगे, नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। तब तक आपने वेट करना है और ये वाला चैप्टर रिवाइज करना है, मतलब ये वाला जितने भी टॉपिक्स कराए हैं मैंने आपको वो रिवाइज करने हैं। ओके स्टूडेंट्स, अगर इनमें से भी कोई डाउट होता है आपको, तो आप क्या करना, बिना सोचे आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करना, मैं आपका रिप्लाई ज़रूर करूँगी। क्योंकि अगर डाउट्स होंगे तभी आप साइंस अच्छे से कर पाओगे, अगर डाउट्स ही नहीं आएंगे तो मतलब आपने पढ़ा नहीं, राइट। तो आप क्या करना, अच्छे से वीडियो देखना, पढ़ना, उसके बाद मेरे से डाउट पूछना। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।